ऐसी बहुत सारी सी बहुएं होती हैं घर में, आपके मेहमान है, दरवाजा नहीं खोलती, उनके सर का दर्द ही नहीं जा रहा होता। वो गलत है, दरवाजा बंद है। बिल्कुल। इस पे अगर आपको डांट पड़ रही है तो जी आप सासों को जो कह रहे थे ना, सास सास सास, अरे बहू को भी तो कुछ होना चाहिए ना, समझना चाहिए। बिल्कुल। अब बहुएं जो होती है ना, घर आती हैं, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, हाँ कोई हटके, तो उनको चाहिए कि वो अपनी सास के पेरेंट्स जो आते हैं, रिश्तेदार अजीज जो बहनें जो आती हैं, अजीज होती है सासों को, बहन भाई, हाँ, तो उनकी कदर करें, उनके साथ गपशप करें। जैसे अपने मैके में रहती हैं लड़कियां, कि हर आने जाने वाले का ख्याल करना, अम्मा आप बैठो मैं चाय बना के दिया। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये नहीं होता। ये अगर लड़की का अपने घर में ये रवैया नहीं है ना, तो उसका ससुराल में तो हो ही नहीं सकता। वो तो ठीक है, ये चीजें जो होती हैं ना, ये माएँ बताती हैं। नहीं, अक्सर लड़कियां घरों में करती है ना, अपने घरों में अपनी माँ को बिठा देंगी, कोई मेहमान आया तो माँ आप इनके साथ गप करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं खुद आजकल की नहीं है लड़कियां, ये पहले हमारे जमाने में हम लोग थे, अम्मी आप बैठे हम चाय बना कर लाते हैं, आजकल नहीं करते। नहीं तो सर्वेंट को कह दे, जाके मुलाजिम को कहे कि चाय बना के ले आए, मेहमान आए। लड़कियां थोड़ी सी तो सपोर्ट करें ना, मतलब फैमिली। अब मेरा मतलब ये है कि बहुओं को चाहिए कि वो इस घर में आई है तो वो वैसे ही अपने इस घर को ऐसे ही लुक आफ्टर करे जैसे अपनी माँ के साथ करती थी, अपने पेरेंट्स करती थी, इस तरह ही। लेकिन आजकल माओ को भी सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा, इन शॉर्ट ये है कि घर को घर समझें। आप घर को घर समझेंगे तो जो मेहमान लाउंज में आकर बैठे, आप फौरन अपने कमरे से निकल कर आएंगी, उन्हें सलाम करेंगी, मिलेंगी, और फिर आप अपने काम करेंगी। फिर आप किचन में जाकर कहेंगी कि भाई पानी या चाय जो भी टाइम है, और सासें बैठी रहें और वो सब कुछ हो रहा। और जहाँ मेरे जैसी सासें हों जिन्होंने उठ उठ के खुद ही करना है, तो फिर बहुएं भी फिर थोड़ा सा इजी हो जाती हैं कि भाई हो सकता है कि हम जो कर रहे हैं, जिस तरह हम ट्रे बना रहे हैं, हो सकता है अम्मा को पसंद आए। ये भी चीजें होती हैं अम्मा की। देखिए, ये भी सासों की चीजें होती हैं। ये भी होता है कि कोई मेहमान आया तो ये तो मेरी सास के रिश्तेदार हैं, वो वही मिलेंगी, उन्हें पता है कि क्या करना। मैं तो नहीं मिल रही, जाके अपने कमरे में बैठ गई। वो अरे भाई माँ सास की मेहमान है, वो तुमसे भी तो मिलने आया है ना, मतलब नई शादी हुई है, वो सास ही माँ है ना, तो वो यानी कि माँ के रिश्तेदार आ गए। अच्छा, गुलबाबर हमारे साथ कब से लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, कैसी है मदिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मैं कभी भी नहीं देखती थी ये मॉर्निंग शो, लेकिन ये कि आपने जब एक दफा देखा तो ये तो लगता है मेरे फैमिली शो है, तो ये कि ये बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर किसी चीज़ में आप अगर दीन बीच में ले आएंगे तो आपके सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दीन के हिसाब से कहा गया कि आपकी 3 माएँ हैं, एक आपकी अपनी माँ, एक सास और एक उस्ताद। तो अगर आप अपनी माँ को या अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा देंगे, उनकी इज्जत करेंगे, तो किस चीज़ का मसला होगा, खत्म नहीं होगा, वो आपकी हर बात दरगुजर करेगी। फिर दूसरी बात ये है कि दीन, आपने पूछा कि क्या चीज़ आप देखेंगे अब अपनी बहू में, तो बहू में सबसे पहले अखलाक देखना होगा। अगर उसका अखलाक अच्छा होगा तो बाकी सब चीज़ें भी ज़ाहिर सही होती चली जाएंगी। बाकी चीज़ें तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन अखलाक है वो चेंज नहीं हो सकता, जो आपका है वही रहेगा। और खूबसूरती भी ढलक जाएगी, वो भी बिल्कुल, उसका भी टाइम होता है। और सासों का थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि भाई आपने अपना वक्त गुजार लिया है, अब उनको जीने दें, उनका वक्त गुजारने दें। उसमें लोग बड़ा किरदार अदा करते हैं। तुम्हारी बहू 12 बजे तक सो रही है, 1 बजे तक सो रही है, सोने दो यार, तुम 12-1 बजे तक। तो ये कि इस मामले में भी थोड़ा सा ये होना चाहिए कि भाई समझना चाहिए इस बात को कि अब उनका वक्त है, उनको जीने दो। और दूसरी बात ये, अगर आप अब ये सोच लें, अगर आप बहू को अपनी तकलीफ देंगी तो इनडायरेक्ट आप अपने बेटे को ही तकलीफ दे रही हैं। सबसे बड़ी और ये एग्जैक्टली यही बात वाइस वर्सा है, ये फिर ना लड़कियों में भी आ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप आजकल की लड़कियों की भी मिजाज समझती थी कि जब ऑफकोर्स आप लोग मैच मेकिंग वगैरह करवा रहे होते हैं, लड़कियों के दिमाग में क्या होता है? क्योंकि मैंने यूजुअली सासों को देखा है, अब उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, इखलाक दिखना चाहिए। अच्छा, इखलाक ना इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि लोग फेक कर रहे होते हैं, इतना फेक। और आप किसी का रिश्ता भी देखने के लिए भी बोलते हैं कि बेटा कम बोलना, वो पहले से उनको बता देते हैं कि भाई आपने किस तरीके से प्रिटेंड करना है ताकि आपकी वो चीज सामने ही ना आए। ये भी बड़ा मसला होता है। अच्छा, तो मुझे पता है माएँ जो है वो ज्यादा क्या, जैसे हम पहले ही माओं को देखते थे, वो कहती थी बस चांद जैसी दुल्हन आनी चाहिए, और वो अपनी बेटी के लिए ना, चाहे बेटा जैसा मर्जी हो, उनको अपने बेटे के लिए खूबसूरत कतीना क्या, यहाँ से पता चल जाता है कि माओं को अपने बेटे का ना कितना ख्याल है ना। दिया देखिए कि बेटी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो सास की अलग होती है, क्योंकि उनको पूरे दिन
बहू के साथ घर में रहना है तो वो ये भी देखती है कि भाई किचन का सामान आना चाहिए, घर का भी आना चाहिए, लाइक हंडिया रोटी भी आनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आना चाहिए, घर गृहस्थी वाली हो। अब क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया की वजह से लड़की की अलग रिक्वायरमेंट है, बाल लंबे हो, लड़की खूबसूरत हो, गोरी हो, ये सारी गोरा तो मुझे लगता है अज़ल से अब तक ना, ये तो गोरा तो चल ही आ रहा है। हाँ, तो उसमें लड़के की इन सारी चीजों को देखते हुए जब माँ की रिक्वायरमेंट की बारी आती है ना, या तो लड़की अपने आप को मेंटेन कर ले या फिर वो घर गृहस्थी कर ले, वो एक वक्त में एक ही कर सकती है। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि जब इस एज में बच्ची चल रही है, जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी तब की बात अलग है, वरना माए देखिए हमारी बच्ची करने को तो सब कर लेती है, अभी कोई जिम्मेदारी हमने नहीं डालेगी, ये वाली बात होती है। तो गलत है ना, ये वाली बात गलत होती है, क्योंकि आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग में तरबियत नहीं करते। सुनो, तरबियत बच्ची को पैदा होते ही शुरू हो जाती है, ठीक है। जब बच्चियां छोटी छोटी होती है ना, तो उनको अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ किस तरह वो करती है, भाई का ख्याल करे, माँ का ख्याल करे, उनको तरबियत। ये सोचिए मेरे माँ बाप कैसे माँ बाप है, और ये वाले कौन से माँ बाप है कि हमारे माँ बाप। ये बहुत प्रॉब्लम है कि हमने सासों को ना बहुत वो बना दिया, हवा बना दिया। हाँ, सास ना वही हवा हो गई, यकीन करें हवा हो गई। हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर जब आप इसी परसेप्शन के साथ जब जाएंगे तो, और आप वाइब्स भी वो देंगे, अब देखिए ना एनर्जी कितना मैटर करती है, वो होगा जब आप सास प्यारी भी तो हो सकती है ना। जब आप किसी घर में जाएंगे और आप ये सोच के जा रहे हैं कि अच्छा जी ये जो खातून है ना, मैंने इससे बचना है, तो वो जो वाइब है, वो एनर्जी वो भी समझती है, वो जिसके घर में आप आ रहे हैं और वो जो आपको इतने मान से लेकर आ रही है। क्योंकि देखिए नॉट एवरी टाइम वी कैन नॉट ब्लेम द सास ऑल द टाइम। बिल्कुल, और वही बात है, सास का वर्ड हमने उसको इतने ही उसकी नेगेटिव कॉन्नोटेशन लेना शुरू कर दिया, एक्सैजरेट कर दिया है जस्ट कुछ। अगर आप उसको मदर की तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपको मदर की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन क्या मुझे बताइए, आजकल लड़की के माँ बाप जो हैं, क्योंकि देखिए लड़के की माँ के तो चलो जो लेकर आती है उसकी डिमांड है कि उसने लड़की घर लेकर आएगी तो उसको अच्छा लड़की खूबसूरत भी हो, ऐसी वो अपने बेटे के लिए देख रही है ना, और घर गृहस्थी भी आती है, घर संभालना है, ऑफ कोर्स उसको होता है कि जी लड़की के माँ बाप क्या चाह रहे होते हैं, मुझे ये बताएं जरा। लड़की के माँ बाप भी वही चाह रहे होते हैं जो लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि भाई मेरी औलाद शादी के बाद खुश रहे। लेकिन ये जो आपकी कॉलर ने कहा, ये जो कनेक्टिविटी रहती है ना माँ से बेटी की, वो छोटी छोटी जो हर नोक झोंक कॉल के ऊपर शिकायत के तौर पे जारी होती है, वो चीज बहुत गलत होती है। और ये उनकी माओ को भी समझना चाहिए कि बच्चों को ये सिखाएं कि भाई ठीक है, तुम भी तो यहाँ थी, मैंने भी तो तुम्हें इस तरह से पाला। वो अगर कोई छोटी सी बात इग्नोर करनी चाहिए, उसको इतना पॉइंट आउट करके हाईलाइट बना दिया जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर और हाईलाइट आ जाती है। वो सास का जो एक लफ्ज था एहतराम वाला, इज्जत वाला, कि आपकी सास है, आपने उसको माँ से ज्यादा अब दर्जा देना है, क्योंकि वो आपकी भी सास है, आपके शौहर की भी माँ है, आपके बच्चों की भी दादी है। वो जो एक लफ्ज था ना, उसको एग्जैजरेट करके ना डिस्टर्ब कर दिया। आपने अच्छी बात वो की है, सारी चीजें जो है ना, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिस्टर्ब हो गया। तो मैं जिस घर में आई ना, मुझे खुशी खुशी औरत लेकर आई और मैं इसकी पसंद हूँ, हाँ, ये वाली अब मैंने ना इसको लेट डाउन नहीं करना। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे अपनी माँ के साथ प्यार करती है, ऐसे अगर सास के साथ बहू प्यार करे तो सास अपना दिल निकाल के, जिगर निकाल के सामने रख देती है। बिल्कुल ऐसा ही है, कभी भी वो नहीं कहती कि तुम बुरी हो या अच्छा, मुझे हर चीज में पता नहीं क्यों मदिया, मुझे लगता है कि हर रिलेशन प्यार देता है और मांगता भी है। हाँ, प्यार की बात आप ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि ब्रेक में बड़ी प्यार से ब्रेक लूंगी, क्योंकि हर चीज वाकई प्यार से गिव एंड टेक का रिश्ता है, हर रिश्ता प्यार। ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ, जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और हमें एक केस भी हमारे साथ यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया है, इस्मा सलीम उनका नाम, उनको खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्मा साहिबा, आप भी सास हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं जानना चाहूँगी आपकी कहानी, आप ही की ज़बानी। हाँ